प्यारे साथियों, क्या एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है? क्या सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़ी एक आबी गुजरगाह आलमी मईशत को हिला सकती है? और क्या 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात की तरफ इशारा फरमा दिया था जो आज हमारी आंखों के सामने बनते दिखाई दे रहे हैं? आज हम आबनाए हुर्मुज़, इसकी आलमी अहमियत, इससे जुड़ी रिवायात और मौजूदा हालात का जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि आज के जंगी हालात के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल क्या इरशाद फरमाया था। नाज़रीन, ये समंदरी रास्ता आबनाए हुर्मुज़ है जो खलीज फारिस और बुरे अरब को आपस में मिलाने वाला एक इंतहाई अहम और तंग रास्ता है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरकर मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचता है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 30 से 40% तेल की तरसील इसी गुजरगाह के जरिए होती है। इसलिए अगर ये रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत शदीद मुतासर हो जाती है। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से यह ऐलान सामने आया कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने पर गौर कर रहा है, जबकि बाज़ इतलात में यह भी कहा गया कि इस हवाले से अमली इकदामात किए जा रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ था कि इस रास्ते से गुजरने वाला हर बहरी जहाज, चाहे वो तेल बरदार टैंकर हो या सामान ले जाने वाला तिजारती जहाज, अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार होगा। यह सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं था, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ने वाले थे। जैसे ही ये खबर सामने आई, आलमी तेल की मंडियों में बेचैनी फैल गई। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर वाकई आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके नतीजे में हर चीज महंगी हो जाएगी, नकलो हमल का निजाम मुतासर होगा और आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक आम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी या मुआशी वाकया है, या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत भी पोशीदा है जिसे हमारे असलाफ ने सदियों पहले बयान कर दिया था। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें इस्लामी रिवायात और फितनों से मुतल्लिक किताबों की तरफ रुजू करना होगा, जहां आखिरी जमाने की बहुत सी अलामात का जिक्र मौजूद है। एक रिवायत हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मशरकी समंदर बंद हो जाएगा, वहां से कश्तियों का गुजरना मुमकिन नहीं रहेगा और एक बस्ती के लोग दूसरी बस्ती तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस रिवायत में यह भी जिक्र किया गया कि यह वाकया जंग अजीम के जमाने में पेश आएगा और जंग अजीम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में बर्पा होगी। दोस्तों, अब जरा इस रिवायत पर गौर कीजिए। इसमें 3 आम बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, मशरकी समंदर का बंद होना, दूसरी, इसके बाद एक अजीम जंग का शुरू होना, और तीसरी, इसी दौर में इमाम मेहदी का ज़हूर होना। ये तीनों बातें किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंजीर की मुख्तलिफ कड़ियां हैं जो आपस में मरबूत हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मशरकी समंदर से मुराद कौन सा समंदर है और क्या इसका ताल्लुक आबनाए हुर्मुज़ से हो सकता है? अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो अरब की सरजमीन के मशरिक में खलीज फारिस और इससे मिलने वाली आबनाए हुर्मुज़ वाक़ है। यही वो समंदरी रास्ता है जो ईरान, पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के करीब है। बाज़ रिवायात में यह जिक्र भी मिलता है कि इमाम मेहदी की मदद के लिए मशरिक की तरफ से स्याह झंडे आएंगे। यही मशरकी खित्ता ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। इसी इलाके में वो अहम आबी गुजरगाह भी मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया आबनाए हुर्मुज़ के नाम से जानती है। और दोस्तों, कुछ इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक रिवायात में इसी समंदरी रास्ते की तरफ इशारा किया गया है कि मशरकी समंदर बंद हो जाएगा, यानी वहां आमदोरफ्त मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। और मौजूदा हालात को देखकर बाज लोगों को महसूस होता है कि शायद हालात इसी समत बढ़ रहे हैं। जब ईरान पर दबाव बढ़ा और खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान ने रद्द अमल के तौर पर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। लेकिन अहादीस में किसी मखसूस इलाके का नाम नहीं लिया गया, अलबत्ता कुर्बे कयामत पैदा होने वाले हालात की निशानदेही जरूर की गई। नाज़रीन ग्रामी, रिवायत में जिस जंग अजीम का जिक्र किया गया है, बाज लोग इसका ताल्लुक इस तरह के हालात से जोड़ते हैं जहां माशी दबाव, सियासी कशीदगी और आलमी ताकतों के मुफादात एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहां सवाल यह है कि अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो इसके बाद क्या हो सकता है? मज़कूरा रिवायत के मुताबिक जब कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी तो वो एक बड़ी आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। यही वो जंग अजीम है जिसका जिक्र बाज़ इस्लामी रिवायात में मिलता है। इस जंग के दौरान दुनिया में ऐसी तबाही फैलेगी जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। नाज़रीन, इसी हंगामा खेज दौर में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे और हक व बातिल के दरमियान वाज़ेह फर्क कायम करेंगे।
इन हालात को सऊदी अरब और इराक की कशीदगी से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहूदी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि सऊदी अरब ने इराक के मुख्तलिफ हिस्सों पर ड्रोन हमले किए, जिसके बाद उम्मत मुस्लिमा में मजीद फूट पड़ने और जंग के खदशात मजीद बढ़ चुके हैं। और यही यहूदी लाबी की कोशिश रही है कि उम्मत मुस्लिमा को किसी तरह कमजोर किया जाए। ऐसे हालात में बड़ी जंग भी छिड़ सकती है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। और जब मौजूदा हालात को इन रिवायात के साथ मिलाकर देखा जाता है, तो बाज लोगों के नजदीक ऐसा महसूस होता है कि कई निशानियां एक एक करके सामने आ रही हैं। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश, खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी ताकतों की मदाखलत और तेल की कीमतों में इजाफा, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो आने वाले बड़े बहरान की निशानियां मालूम हो रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो मरहला वार आगे बढ़ रहा है। पहले इलाकाई कशीदगी, फिर मुआशी दबाव, इसके बाद आलमी ताकतों के दरमियान टकराव और बिल आखिर एक बड़ी जंग। यही तरतीब रिवायात में भी बयान की गई है, जिस वजह से इसे कुर्बे कयामत की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है। और दोस्तों, एक मुसलमान को ऐसे हालात में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? क्या खौफजदा हो जाना चाहिए या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? हकीकत यह है कि ऐसी रिवायात का मकसद खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने की अलामात का जिक्र इसलिए फरमाया ताकि उम्मत वक्त आने पर हैरान ना हो, बल्कि ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार रहे। जब इंसान देखता है कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं, तो उसे सबसे पहले अपने ईमान, अपने आमाल और अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करने की फिक्र करनी चाहिए। यही वो असल सबक है जो इन रिवायात से हासिल होता है। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि आबनाए हुर्मुज़ हमेशा से दुनिया की हसास तरीन आबी गुजरगाहों में शुमार होती रही है। यह सिर्फ एक तंग समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि आलमी मईशत की एक अहम शहरक भी है। इसी रास्ते से वाबस्ता तिजारती सरगर्मियां इस कदर ज्यादा हैं कि अगर यहां मामूली रुकावट भी पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की मंडियों में बेचैनी पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो दुनिया की नजरें फौरन इसी तरफ मरकूज हो जाती है। और यही वो हकीकत है जो बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये किसी बड़े सिलसिले की इब्तिदाई कड़ी हो। और नाज़रीन गिरामी, यहां पर काबिल गौर बात यह भी है कि बाज़ रिवायात में जंग अजीम और इमाम महदी के ज़हूर का जिक्र एक ही दौर के वाक़यात के तौर पर किया गया है। यानी जब दुनिया में जुल्म, बदअमनी और जंगें अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी, तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से इमाम महदी को जाहिर फरमाएंगे, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और क़यादत का जरिया बनेंगे। ताहम यहाँ पर एक निहायत अहम बात समझना भी जरूरी है कि किसी भी रिवायत या पेशगोई को हतमी तौर पर मौजूदा वाक़यात से जोड़ देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम सिर्फ मौजूदा हालात का जायजा ले सकते हैं और इन्हें रिवायात की रोशनी में समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि फलां वाक़या लाजमन उस पेशगोई की तकमील है। तो दोस्तों, इस पूरे तज्जिए का मकसद हरगिज ये नहीं है कि लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जाए। असल मकसद ये है कि हम दीन की रोशनी में हालात को समझें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब इंसान ये यकीन रखता है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और जो वक्त मुकर्रर है वही आना है, तो फिर वो खौफ की बजाय तैयारी पर तवज्जो देता है। और यही वो सबक है जो इन तमाम अलामात से हासिल होता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, अपने आमाल दुरुस्त करने चाहिए और इस दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने रब के हुजूर सुरखरू होने की तैयारी करनी चाहिए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।